नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शिरडी साईं बाबा मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान लाखों की चोरी। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पण किए गए चढ़ावे की गिनती के दौरान लाखों रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। मंदिर ट्रस्ट में पिछले 30 साल से कार्यरत स्थायी कर्मी बाला साहेब नारायण गोंदकर ने यह चोरी की। साईं बाबा मंदिर में हर हफ्ते 2 बार ट्रस्ट के सैकड़ों कर्मियों की मौजूदगी में दान की गई राशि की गिनती होती है। इस दौरान हर कर्मी की एंट्री और एग्जिट के समय चेकिंग होती है और गिनती हॉल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। इसके बावजूद अप्रैल महीने में गोंदकर ने 3 बार 500 के नोटों के बंडल चोरी किए। महाराष्ट्र चुनाव फिक्सिंग के आरोप पर भड़की बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग के दावों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल पर तंज कसा और वोटर्स का अपमान करने का आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा, राहुल ने बिहार चुनाव से पहले ही हार मान ली है। वहीं एनसीपी ने कहा कि इतने बड़े पद, लोकसभा में नेता विपक्ष पर बैठे नेता अगर हल्की बातें करेंगे तो समझ नहीं आता कि उनके दिमाग में क्या है। राहुल के अंग्रेजी अखबार में छपे आर्टिकल पर सीएम फडणवीस ने पलटवार किया और कहा, राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार मान ली है। जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे और तथ्य नहीं समझेंगे तब तक उनकी पार्टी हारती रहेगी। राहुल गांधी को नींद से जागना ही पड़ेगा। वो मतदाता का अपमान कर रहे हैं। राहुल को कुछ पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। 12 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। बचे माओवादियों को हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने गढ़चिरौली में कहा कि 1 करोड़ रुपए से अधिक के इनाम वाले नक्सलियों के सरेंडर से पता चलता है कि उनका इस गैर कानूनी आंदोलन पर से भरोसा उठ गया है। सीएम के सामने 12 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। राज ठाकरे के साथ गठबंधन के सवाल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना यूबीटी चीफ ने शुक्रवार 6 जून को मीडिया से बातचीत में कहा कि जो महाराष्ट्र के दिल में है वह होगा। उन्होंने कहा कि हमारे और हमारे शिव सैनिकों के मन में दिल में कोई भ्रम नहीं, उनके एमएनएस मन में भी कोई भ्रम नहीं है। हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। मुंबई में एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की नीलामी पर रोक की मांग। फेमस पेंटर एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की नीलामी पर मुंबई में आपत्ति जताई जा रही है। हिंदू जनजागृति संगठन का कहना है कि भारत माता को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने वाले पेंटर एमएफ हुसैन की अन्य सभी पेंटिंग्स पर भी रोक लगाई जाए। हिंदू संगठन ने मांग की है एमएफ हुसैन के आपराधिक कृत्यों का महिमा मंडन बंद करें। दरअसल एमएफ हुसैन की कुछ पेंटिंग्स विवादों का हिस्सा रही हैं, जिन्हें खुद कोर्ट ने सीज करने के आदेश दिए हैं। इनमें से एक पेंटिंग में एक न्यूड महिला को दर्शाया गया है जो झुककर भारत का नक्शे के आकार में दिखती है। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। अब हिंदू संगठन का कहना है 1400 करोड़ भारतीयों की आराध्य भारत माता को रेप ऑफ इंडिया शीर्षक से विकृत, नग्न और अश्लील रूप में चित्रित करने वाले विवादास्पद चित्रकार एमएफ हुसैन की अन्य 25 चित्रों की नीलामी को रोका जाए। 15 जून के बाद ही मानसून की बारिश तेज होगी। मध्य जून के बाद ही राज्य में मानसून की बारिश फिर से शुरू होने की संभावना है। जून के तीसरे सप्ताह में यह मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य भारत में तेजी से आगे बढ़ेगा। पूरे महाराष्ट्र में 1 से 14 जून तक मानसून की बारिश बहुत अच्छी नहीं रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने भविष्यवाणी की है कि 15 से 30 जून तक मानसून की बारिश 1 जून के पहले 2 हफ्तों की तुलना में बेहतर होगी। इस बीच आने वाले दिनों में विदर्भ में अधिकतम तापमान में और वृद्धि होने की उम्मीद है और 13 से 14 जून तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। जालना जिले में सब्सिडी वितरण की जांच झालना। जिले के अंबड़ और घनसावंगी तालुका में भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि से फसल खराब होने पर वितरित की गई 40 करोड़ रुपए की राशि की जांच अब तक पूरी हो चुकी है। इसमें से 18 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया है। गलत तरीके से वितरित की गई फसल क्षति सहायता राशि में से करीब 4 करोड़ रुपए सरकारी स्तर पर वसूल किए गए हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एयरपोर्ट पर फंसे। ड्यूटी टाइम खत्म होने पर पायलट ने उड़ान भरने से किया इनकार। महाराष्ट्र के जलगांव एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का विमान टेक्निकल वजहों से करीब 2 घंटे देर हो गई। उनका विमान शुक्रवार को दोपहर 3:45 पर पहुंचना था, लेकिन वे शाम 6:15 पर ही जलगांव एयरपोर्ट पर उतर सके। फिर उन्होंने जलगांव से मुक्ताई नगर सड़क के रास्ते से जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने संत मुक्ताई की पालकी यात्रा धार्मिक जुलूस में भाग लिया और मंदिर में दर्शन किए। रात 9:15 बजे जब वे वापस जलगांव एयरपोर्ट पहुंचे तो विमान के पायलट ने विमान उड़ाने से मना कर दिया। पायलट ने ड्यूटी के घंटों का हवाला देते हुए कहा कि मैं उड़ान नहीं भर सकता हूं।
9 जून से होगी छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट टूर की शुरुआत। बुकिंग फुल भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सूचीबद्ध कंपनी है। यह ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, खानपान, पर्यटन, रेल नीर और आतिथ्य सेवाओं सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है। IRCTC का उद्देश्य भारत भर में यात्रा को हर यात्री के लिए अधिक सुविधाजनक, आनंददायक और किफायती बनाना है। डायबिटीज के बढ़ते मरीजों पर सीएम फडणवीस ने जताई चिंता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार को नागपुर में 12वें हेलो डायबिटीज एकेडमिया 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस सम्मेलन में डायबिटीज के ऊपर उससे संबंधित नए रिसर्च और नई पद्धतियों को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। इस दौरान सीएम फडणवीस ने देश में डायबिटीज के बढ़ते मरीजों को लेकर चिंता जताई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत धीरे धीरे डायबिटीज की एक राजधानी के रूप में उभर रहा है, जो हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात भी है। आज हम लोग देखते हैं कि ओबेसिटी और डायबिटीज, इसमें चीन और भारत में एक प्रतियोगिता चल रही है। हम दूसरी किसी चीज में कंपटीशन करें तो अच्छी बात है, लेकिन इस चीज में भी हम लोग प्रतियोगिता कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।